नमस्कार दोस्तों। नीतीश कुमार खुद को बड़ा मंझा हुआ खिलाड़ी समझते हैं, लेकिन अब की सुशासन बाबू फंस गए हैं। बेटे निशांत को नेता बनाने के चक्कर में उनकी खटिया खड़ी हो सकती है। वो नीतीश जो राबड़ी को लालू के रहमो करम पर बनी हुई सीएम बताते हैं, वो नीतीश जो तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हैं, अब वो निशांत पर क्या बोलेंगे। दोस्तों, दो तस्वीर दिखाती हूँ आपको। अगल बगल के चेहरे वही हैं, विजय चौधरी और संजय झा, लेकिन एक तस्वीर में बीच में नीतीश कुमार हैं और दूसरी तस्वीर में निशांत कुमार ने वो जगह ले ली है। सवाल तो यही है कि क्या निशांत ने वाकई नीतीश कुमार की जगह ले ली है, और अगर ले ली है तो बीजेपी इसे बर्दाश्त कर पाएगी क्या। जेडीयू से जुड़े लोग बताते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद से ही नीतीश ने निशांत को लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी थी। वो बार बार माहौल जानने की कोशिश कर रहे थे, नेताओं से बात कर रहे थे, और अब कहा जा रहा है कि निशांत बहुत जल्द आधिकारिक तौर पर सियासी पारी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव पर राजनीति में अपने परिवार को बढ़ावा देने के लिए लगातार हमला बोला है। लोकसभा चुनाव के दौरान सुपौल में एक रैली में नीतीश कुमार ने कहा था कि वो लालू सिर्फ अपने परिवार के लिए काम करते हैं, उनकी पत्नी, बेटे और बेटियां ही उनके लिए सब कुछ हैं। वो खुद सत्ता में थे, फिर उन्होंने अपने बेटों को आगे बढ़ाया और अब वो अपनी बेटियों को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन हम सबके लिए काम करते हैं, मेरे लिए पूरा बिहार ही मेरा परिवार है। बीते साल उपचुनाव के दौरान पूर्णिया में एक रैली में नीतीश कुमार ने कहा था, राजनीति में मैंने कभी अपने परिवार को बढ़ावा नहीं दिया। हालांकि आज लोग अपने परिवार को बढ़ावा देते हैं और परिवार के बीच टिकट बांट देते हैं। मेरे लिए पूरा बिहार ही मेरा परिवार है। दोस्तों, विडंबना तो यही है कि नीतीश कुमार अपनी कही हुई बात पर 6 महीने भी नहीं टिक पाए। निशांत के जेडीयू में आने की बात पर नीतीश कुमार और निशांत दोनों ही चुप हैं, लेकिन समर्थक बार बार पोस्टर लगवा देते हैं। हालांकि जब से निशांत के नेता बनने की खबरें तेज हुई हैं, तब से नीतीश ने लालू प्रसाद यादव पर परिवार को लेकर के टिप्पणी करना बंद कर दिया है। जेडीयू नेताओं को चिंता परिवारवाद के आरोपों की नहीं है। ऐसे आरोप तो बीजेपी पर भी लगते हैं। वसुंधरा का बेटा दुष्यंत, राजनाथ के बेटे पंकज और नीरज, ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक और करण, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, बहुत लंबी लिस्ट है। दरअसल जेडीयू के नेताओं की चिंता की वजह है पार्टी का भविष्य। दरअसल जेडीयू में कोई नेता नहीं चाहता कि निशांत कुमार पार्टी में आ जाएं, क्योंकि तब उनका जलवा और जलाल जो है वो कमजोर हो जाएगा। और ये भी बिल्कुल तय है कि अगर नीतीश बिना किसी को सुने निशांत कुमार को लॉन्च करते हैं, तो बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने की कोई भी कोशिश नहीं छोड़ेगी। हालांकि सियासी जानकार ये कहते हैं कि निशांत को आगे करके नीतीश कुमार अपनी विरासत, अपनी पार्टी, सब कुछ निशांत को सौंप देना चाहते हैं। नीतीश को लगता है कि अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो जेडीयू उनके हाथों से निकल जाएगी और टूट जाएगी। नीतीश की पार्टी के कई नेता अभी से बीजेपी में अपना भविष्य खोजने लग गए हैं। विजय सिन्हा जैसे नेताओं का बयान उन्हें बीजेपी की तरफ खींचता भी है। बीजेपी बिहार में अपना सीएम बनाना चाहती है, ये भी सच है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी में टूट हुए बिना ये सब कुछ मुमकिन नहीं लगता है। उधर नीतीश के सामने मुश्किल तो यह है कि चलो वो निशांत को ले आएंगे, विधायक बनवा देंगे, फिर उसके आगे भविष्य का क्या होगा। बीजेपी क्या निशांत को सीएम बनाने पर राजी हो जाएगी? क्या ये आसान होगा? दूसरी तरफ नीतीश लालू और उनके परिवार पर हमला बोलने का अधिकार भी खो देंगे। यानी सबसे बड़ा मुद्दा जो है नीतीश कुमार के हाथ में, वो भी हाथ से चला जाएगा। एक तरफ पार्टी की रणनीति है, पार्टी का भविष्य है, दूसरी तरफ पुत्रमोह। नीतीश आखिर क्या चुनेंगे? दरअसल नीतीश कुमार ने कभी पार्टी के या फिर सत्ता के दो केंद्र नहीं बनने दिए। जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव और आरसीपी सिंह जैसे तमाम प्रभावशाली नेताओं को हटा दिया। ललन सिंह से अध्यक्ष पद छीन लिया। मनीष वर्मा को अपने मन से कार्यक्रम नहीं करने दिया। दोस्तों, जैसे मायावती, ममता बनर्जी, इनको और इनकी सियासत को देखकर आपको लगता होगा ना कि ये अपनी पार्टी में सर्वोसर्वा हैं, इनसे ऊपर कोई नहीं। तो नीतीश कुमार की जेडीयू में भी कुछ वैसा ही है। नीतीश को लगने लगा है कि इससे पहले कि पार्टी में टूट होने लग जाए, नेता मनमानी करने लग जाएं, विरोधी आवाजें आने लगे, बीजेपी का प्लान सफल होने लगे, उससे पहले ही सत्ता के केंद्र को फिर से मजबूती से स्थापित करने की जरूरत है। बीते कुछ महीनों से नीतीश कुमार की गलतियां
जैसे ताली बजाने लगना, नाम भूल जाना, अधिकारियों के पैर छू लेना, मोदी और रविशंकर के पैर छू लेना, एक ही भाषण को बार बार रिपीट करना, सदन में इशारे करते रहना, धनुष बाण को फेंक देना, ऐसी तमाम चीजें, ये सब कुछ देख करके लोग नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के भी बहुत डाउट में हैं। और फिर निशांत की सक्रियता, निशांत का बार बार मीडिया से बात करना और अब उनके सियासत में आने के ओपन संकेत मिलना, ये सब कुछ बताता है दोस्तों कि नीतीश फैसला तो कर चुके हैं, बस उन्हें अभी सही समय का इंतजार है, या फिर बीजेपी के साथ अभी फाइनल राउंड की बात बाकी है। बिहार की मांग सुन लीजिए। निशांत वाले पोस्टर जब लगे और जेडीयू के सबसे प्रभावशाली प्रवक्ता नीरज कुमार से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस मांग को ही हल्का कर दिया था। नीरज कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पद के लिए एनडीए की पसंद नीतीश कुमार जी ही हैं। पोस्टर तो कोई भी कार्यकर्ता लगवा सकता है। कहा जा रहा है कि होली में मुख्यमंत्री आवास में होली मिलन समारोह में विजय चौधरी और संजय झा के साथ निशांत की तस्वीर खिंचवाना नीतीश की रणनीति थी। नीतीश ये करके पानी चेक कर रहे थे कि किसके किसके बयान क्या क्या आ जाते हैं। नीतीश जानते हैं कि करीब 50 साल के उनके बेटे निशांत कुमार की राजनीतिक समझ अभी शून्य है, लेकिन जातिवाद और वोट बैंक की बैसाखियों के सहारे वो चलते तो रहेंगे और दबाव के सहारे जैसे नीतीश ने सियासत की वैसे ही निशांत भी कर लेंगे। लेकिन नीतीश शायद एक बात नहीं समझ पा रहे हैं कि बीजेपी हर दिन खुद के पांव बिहार में मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है। वो निशांत को नेता नहीं मानने वाली और शायद जेडीयू और बीजेपी दोनों के बीच बात यहीं पर फंसी हुई है। नीतीश का पुत्रमोह है, बीजेपी का दशकों पुराना ख्वाब है सीएम की कुर्सी को पा लेना। दोनों में कौन बाजी मारेगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।